जीए और जीबी बराबर हैं, कैंसिल्ड आउट। और जीए डीजीए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको, कि डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी फॉर एनी सब्सटेंस। फॉर एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के लिए वी कैन राइट चेंज इन गिब्स फंक्शन इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी। तो डीजीए क्या हुआ? ए के लिए तो वीए इंटू डीपी माइनस एस ए इंटू डी टी इज इक्वल टू बी के लिए क्या हुआ? ये वी बी इंटू डी पी माइनस एस बी इंटू डी टी। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करो तो डी पी किसके बराबर आ गया? वी ए माइनस वी बी। और डी टी किसके बराबर आ गया? एस ए माइनस एस बी इंटू डी टी। तो dp is equal to dp upon dt would be equal to sa minus sb upon va minus vb, or simply you can say sb minus sa upon vb minus va. So we can write delta s upon delta v. This is the equation dp upon dt. This equation is very commonly known as an important equation, Clapeyron equation. Volume of liquid. But ध्यान दो, volume of liquid is taken much lesser than volume of gas. एक मोल पर मोल अगर डिफाइन करना चाहें तो ये मोलर एंट्रोपी हो गई। तो एक मोल के लिए लिक्विड का वॉल्यूम काफी कम होगा गैस के कंपैरिजन में, तो वी कैन इग्नोर दिस। तो यहां से आप डेल्टा एस को क्या लिख सकते हो? जबकि एंट्रोपी चेंज क्या होता है? यह भी थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट टी बॉइलिंग पॉइंट। सो यू कैन राइट डेल्टा एच अपॉन वेपराइजेशन अपॉन T इंटू VG क्या लिख सकते हो? PV is equal to nRT, treating the gases to be ideal. तो VG can be written PV is equal to nRT से RT upon P for 1 mole. तो फिर ये क्या हो गया? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां T की जगह हम क्या लिख दें? RT upon P। जरा इक्वेशन को सॉल्व करो। dP upon P would be equal to delta H vaporization upon RT square dt। इंटीग्रेट कर लो P1 से P2 और यहां T1 से T2। दिस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में बी टेकन कांस्टेंट, इसका वेरिएशन काफी लिटिल होता है विद द टेम्परेचर वेरिएशन। तो 1 अपॉन P का इंटीग्रल ln P2 ओवर P1 वुड बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हमने कांस्टेंट मान लिया अपॉन आर भी बाहर आ गया। 1 अपॉन इंटीग्रल टी का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन टी, तो माइनस 1 अपॉन टी और लिमिट लगा दी T1 से लेके T2 तक। ये इक्वेशन आई जिसमें हमने टेम्परेचर। तो फिर फाइनली यू हैव द फॉर्मूला ln। वो इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में बात की थी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉमनली नोन एज Clapeyron इक्वेशन। मेरा कल आइसक्रीम खाई थी तो यही होगा। ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो ये शो करता है बढ़ जाता है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट वी कैन डिस्क्राइब यूजिंग द Clausius-Clapeyron इक्वेशन। एंड इनिशियली ये हमने डिराइव की थी इंपॉर्टेंट इक्वेशन